वीडियो जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। और जो आज के डिनर में बनने थे, इडली सांभर बनना था, तो वहाँ पे एक साइड में तो मैंने दाल चढ़ा दी है और दूसरी साइड में ये है ना मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। मैंने सोचा कि पहले है ना सूजी ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ। तो इसमें मैंने बेसन डाल दिया, घी डाल दिया। तो बेसन मतलब थोड़ा सा अगर डाल देती ना सूजी के हलवे में तो टेस्ट अच्छा आ जाता है मतलब। तो यहाँ पे घी में अच्छी तरह से बेसन को भून लूँगी एकदम, उसमें से जब खुशबू आने लगेगी ना बेसन में से, और फिर उसमें ना मैं सूजी मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने लौकी और है ना ओनली मैंने इसमें दाल डाली थी। मेरे को गाइस मैं कहूँगी जल्दी जल्दी बनाना था। कहने का मतलब ये था कि अभी इस समय ना पार्लर पे भी काम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बन जाए, क्योंकि सूजी का हलवा भी बनाना है, इडली सांभर भी बनाना है। तो यहाँ पे मूंग की दाल ही रख दी थी, क्योंकि मैं बताऊँ कि मेरी जो तो छोले वगैरह में तो मैं सोडा वगैरह डाल के वो गल जाते हैं, स्लो गैस पे रख दूँ तो हो जाती है। और मैंने कहा दाल वगैरह मूंग की दाल आसानी से हो जाती है, दिक्कत नहीं होती है। और है ना हरेर वगैरह, हरेर की चने की दाल डालती ना मैं, या अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो यहाँ पर सारा सब कुछ निकाल के रख लिया है और इसमें पानी ऐड कर। तो बस यहाँ पे मैं मेरे माइंड में यही चल रहा है कि लपसुर भी जब तक आए ना तब तक ये सब तैयार हो जाए, क्योंकि आप शाम की टाइम का गाइज शाम का भी मेरा काम ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अभी ये ना मन में यही रहता है, अभी मेरे को दीपक रखना है, अभी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, मतलब लेडीज़ों का रहता है ये, उनके माइंड में हमेशा यही चलता रहता है। तो यहाँ पे गाइज दाल तो मेरी बनी जाएगी और मैंने कहा पहले ना ठाकुर जी का भोग लग जाए। अगर वैसे तो मैं शाम को ना किशमिश से लगा देती हूँ, लेकिन है ना मैंने कहा सोचा कि चलो सूजी आई है तो मैं सूजी का हलवा बना दे रही हूँ। और बस यहाँ पर मीठा सोडा और है ना बेकिंग पाउडर डाल दूँगी। तो यहाँ पर बस वैसे ना अब ये मेरा मीठा सोडा भी थोड़ा सा ही रह गया है, ख़त्म होने वाला है। तो थोड़ा सा है ना बैटर है ना अलग बाउल में ले लिया है और फिर उसमें ही मिक्स करूँगी। पूरे में एक साथ नहीं मिलाती मैं, बेकिंग पाउडर या इनो जो कुछ थोड़ा थोड़ा मैं लेती हूँ तब मिला, क्योंकि फिर वो है ना उसका जो एकदम जो खमीर बनता है ना उसका जो, वो फिर क्या होता है कि वो आप एक साथ रख दो तब तो ठीक रहता है। अगर उसमें एक साथ में पूरा एक साथ मिलाओगे तो फिर वो दोबारा, जैसे कि हम बैच रखते हैं दोबारा बैच, तो वो ख़त्म हो जाता है उसका वो। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि कहने का मतलब मेरा आप समझ रहे होंगे कि जब भी आप इडली बनाओ ना तो जो भी आप इनो डालो या बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा तो अलग एक बाउल में ले लो, जितना भी आपकी स्टैंड में आना है, इडली के स्टैंड में जो भी आना है अलग ले लो। तो मैं उतना ही लेती हूँ जितना एक बार में पूरा सांचे में आ जाता है, तो यहाँ पर उतना ही लेती हूँ। और इसके बाद है ना फिर जब फिर दूसरा बैच बनेगा तो फिर मैं दोबारा मिक्स करती हूँ, चाहे मैं इनो डालूँ चाहे मैं ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालूँ। लेकिन अब क्या है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालती हूँ ना, तो ये इन दोनों को डालने से क्या है कि फिर मेरे को है ना इनो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो आपकी इडली है ना इतनी स्पंजी बनती हैं और टेस्टी भी बनती हैं। अब इडली वो क्या होता है इनो का, कभी कभी तो जैसे क्लब के पापा पैकेट पूरा ले आते हैं तो वो चलता रहता है और कभी नहीं होती है। तो मेरे को काफ़ी सही लगा कि बेकिंग पाउडर आपके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सोडा तो सभी के घर मिल ही जाता है। तो जब भी अपनी किचन में बेकिंग पाउडर भी रखना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज मैंने ना जो नारियल अभी आए थे ना दौज पर आई थी, जो लेकर आई थी सभी लड़कियाँ मतलब मेरी ननद, तो वो मैंने एक गोला ग्रेड कर लिया है, क्योंकि वो अब सारे गोले ऐसे ही जाएंगे, मतलब
खीर में, नारियल मतलब हलवे में। तो यहाँ पे हलवे में घी डाल दूँगी, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा घी डालूँगी। वैसे मैंने भूनने में भी अच्छा खासा घी डाल दिया था। और इस तरह से नारियल है ना डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डालनी, जल्दी मच रही है, वरना इलायची वगैरह डाल दो तो और भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। अभी तो बस ये लग रहा है कि जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से बन जाए, मतलब ये है। पता नहीं क्यों गाइस होता है ना, सबको, मेरे साथ ही होता है कि सबको लगता है बस जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ की रेलगाड़ी निकली जा रही है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी ऊपर से और ऐड कर दिया है। और गाइस लाइटिंग है ना हमारे कमरे में। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें बस, दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें बस, यूं देखा करे। जाओ मेरे ठाकुर जी महाराज। तो यहाँ पे ठाकुर जी की आरती उतार देती हूँ। और यहाँ लाइटिंग वगैरह से मंदिर में जान आ गई है गाइस, मैं बताऊँ। लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च से कलर आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने मुझे पता थी कश्मीरी डालेगी, क्योंकि माँ को मिर्च नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद मिर्च। माँ को नहीं पसंद है, तेरे को नहीं हाँ मतलब मेरे को नहीं पसंद। ये लड़का मेरे सामने, मेरा दिल ये एकदम बढ़िया ये अब सांभर का मसाला डलेगा, लेकर आएंगे तब। आप बोलते हैं तभी ले आता मैं। अभी तो मुझे 20 रुपए दे उस टाइम पे सही में। ले तेरा काम हो गया, तू खा ले जब तक, फिर मैं बर्तन साफ। अब नहीं खा रहा मैं, आ जाने दो पहले। अरे खा लेना, सामने साला ही आ जाऊंगा ना। ठीक है, फिर मैं बर्तन साफ कर। कितनी गाइस ये देखिए कितनी हैवी बन गई है, एकदम अच्छी स्पंजी बनी है, एकदम बढ़िया बनी है, फूली फूली। ये देखिए काफी निकल रहा है गरम गरम में। उसमें भी ले ली। तो गाइस इस समय ना इधर इधर लाइट लगा दी लव के पापा ने, मैं आपको दिखाऊँ। ट्यूब लाइट इधर लगा दी है, दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही? दिखेगी दिखेगी कि नहीं दिखेगी पता नहीं। ये देखिए दिख रही ना, इस साइड में ट्यूबलाइट लगा दी लव के पापा ने। तो गाइस मैं बताऊँ 9 बजे का टाइम हो रहा, रात के 9 बजे का टाइम हो रहा। भगवान जियों को भी मैंने सुला दिया है। जो मेरी माँ, भगवान जियों को सुला दिया है। पार्लर भी मैं बंद करके, पार्लर को भी मैं बंद करके आई हूँ। और लब के पापा गए, लब को ले गए डेयरी पर कटिंग कराने के लिए, क्योंकि उसके बाल इतने ज़्यादा हो रहे थे। मेरे को तो मन ऐसा वो हो रहा था, मैंने कैसी कटिंग करा के लाओ। और अभी मैं ये तसल्ली वाली चाय बना के लाई, अब मैं पीऊँगा। और सारा मतलब बर्तन वगैरह सब हो गए, बस लास्ट के रह गए हैं वो जो इडली के सांचा वगैरह है ना, वो रह गए हैं। वो बाकी मैं सारे बर्तन क्लीन करके आएंगे। मैंने कहा पहले चाय पी लूँ, अभी मैं एडिटिंग करूँगी अपनी वीडियो की। तो 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो गाइज़ बस यही कहूँगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम। और यहाँ पे ये कल का है, यानी कि थर्सडे का वीडियो मॉर्निंग का है। लगभग है ना सुबह के 6:30 पौने 7 का ही टाइम हुआ। और मुझे टाइम की पता नहीं, लेकिन मैंने पार्लर का है ना मतलब क्लीनिंग कर दी थी। और क्लीनिंग क्या, मैंने मतलब झाड़ू लगा दी थी, पोछा तो मैंने नहीं लगाया था क्योंकि थर्सडे है। झाड़ू लगा दी थी। और यहाँ पे गौ माता जैसे ही उसने मेरे को देखा ना, वैसे ही वो एकदम भाग कर आई थी। और फिर उसके बाद उसको खिला दिया था। फिर दूसरी वाली भी आ गई थी गाइस, और दूसरी वाली को चाय लेके आई हूँ गाइस, चाय पी लीजिए। और सुबह स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है, चाय पी ली, चाय ले ले अपनी। इतनी सुंदर बिंदी लग रही थी, मेरे माता की बिंदी लगाई थी मैंने। कम टाइम है, बिंदी निकल गई है, नग की इतनी अच्छी लग रही थी बिंदी। तो चाय बना के लेके आई, सुरभि को भी दूंगी। और
और सुबह के ब्रेकफास्ट में मतलब लंच में कुछ नहीं बनाना है मेरे को। अभी है ना मतलब कि झाड़ू मैंने लगा दी है, बस भगवान जी के मंदिर के आगे बस हल्का सूखा सूखा ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि आज थर्सडे है। तो थर्सडे को मतलब कम लगाती हूँ पोछा, तो लगाती हूँ किचन में भी लगाती हूँ, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं लगाती, हल्का सा गीला करती हूँ, बस आगे आगे इतने ही लगाती हूँ पोछा की जगह में। और अभी चाय पी लूँ, फिर नल आ जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि नहा आऊँ। तेरी चाय ये रही। यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि जो लब की साइकिल है ना, मतलब लब ले जाएगा, सुरभि साइकिल ले जाएगी रौनक की, यानी कि जो मेरी जेठ जी की बेटी है उनकी साइकिल सुरभि ले जाएगी। सुरभि को भी शौक लग रहा है, वैसे सुरभि का स्कूल पास में ही है, लेकिन वो कह रही कि नहीं बैग मेरा बहुत भारी हो जाता है, मैं ले जाऊंगी। तो यहाँ पर सुरभि देखिए अपने आप उतारने लगी हुई है। मैंने कहा मैं उतरवा दूँ, कि नहीं माँ मैं उतार लूँगी, अभी उसे शौक लग रहा है। चली गई है स्कूल और नल आ चुके हैं और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। पहले मैं थोड़ा सा ये रूम है ना थोड़ा सेट कर दूँ, कंबल अम्बल की ये, और ये वाली बेडशीट मैं आज तो ऊपर से बिछने दूँगी, कल इसे पलट दूँगी, फिर इसे वॉश कर दूँगी। काफ़ी भारी बेडशीट है। और कई मैं बताऊँ आपको, नाइट में मुझे मतलब मैं आपको बताऊँ थोड़ी देर मैंने मोबाइल देखा था, मैं आपको बताऊं, उसके बाद फिर मैंने अपना मिनी व्लॉग पब्लिक करने के बाद में मिनी व्लॉग भी मैंने पब्लिक कर दिया था। उसके बाद में मुझे इतनी भयंकर नींद आई, इतनी भयंकर नींद आई, मुझे पता भी नहीं, मैंने बस अंदर से लॉक लगा लिया था और फिर बहुत भयंकर वाली नींद आई। फिर सुबह मेरी आँख खुली थी 5:15 में, मेरी आँख खुली थी, फिर मैं उठी थी। और जब नींद पूरी हो गई ना, तो ये समझो कि आराम से फिर सुबह 5 बजे उठी। सबसे पहले फिर पार्लर का झाड़ू लगा के पार्लर की, उसके बाद फिर इस वाले रूम की पार्लर की सबसे पहले करके आती हूँ, फ्री हो जाती हूँ फिर पार्लर की करके। और आज तो थर्सडे है, तो बस नहा के आ रही हूँ। अभी देखती हूँ क्या करना है। इडली वगैरह थोड़ी एक्स्ट्रा बना देती ना, नाइट में ही मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बना दो तो सुबह की भागम भाग नहीं रहती है। अभी मैं चलती हूँ। इतनी नींद आई थी, मैं आपको हाँ इसके ऊपर बात कर रही थी साड़ी को, इतनी नींद आई थी तो मैं साड़ी मतलब पहन के ही सो गई थी। वरना वैसे ये है कि चेंज तो मैं करती हूँ, अपना नाइटी वगैरह भी चेंज कर लेती हूँ, लेकिन इतनी नींद आई पता ही नहीं चला। और गैस कहते ना कि नींद, मेरी मम्मी एक कहावत कहती हैं, भूख ना दे के बासे टुकड़े और नींद ना दे के टूटी खाट। तो मेरी मम्मी ये वाली बोलती हैं, जब इंसान को भूख लगती है ना, तब उसके आगे ये नहीं रहता कि ये बासी है कैसा है, वो पापड़ भी खा जाएगा, टुकड़े भी खा जाएगा, बासी तिबासी सब खा लेगा। और जब नींद आती है ना, तो कोई ये नहीं देखेगा कि ये मेरा बिस्तर मखमल का है, ज़मीन है, क्या है। नींद इतनी भयंकर होती है कि टूटी खाट है क्या है, मम्मी ऐसे बोलती है आती है। तो फिर तो कल ऐसे ही मेरे साथ हुआ, इतनी भयंकर वाली नींद आई तो भाई थकान है, बाकी में तो और की थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये है कि तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये मेरे कपड़े थे, तो फिर मैंने कहा कि इनको तय बना लूँ, क्योंकि ऐसा लगता कैसे खड़े हैं। ले मेरे पास इडली है, ये खा ले। भोली सी सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, कैसे दूर से खड़ी हुई है। खा लो, अब जाओ, मैं भी पूजा कर रही हूँ, जाओ जाओ। ये देखिए पूजा की तैयारी हो गई है। यहाँ पर मेरे को दीपक, ये मेरा गीत थोड़ा है ना डार्क हो गया था गाइस, मैं बताऊँ। यहाँ पर लोई बना दी है मैंने। अब ये ना लगाऊंगी, पहले भगवान जी के लगाऊंगी तिलक चंदन, उसके बाद में लोई के भी लगाऊंगी। और यहाँ पर मेरे ठाकुर जी, ये देखिए मेरे ठाकुर जी। चलिए मैं पूजा करती हूँ। बृहस्पति देवा चिन चिन भोग लगाऊं, चिन चिन भोग
कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा। माए के फिर मेरी रखियो लाज, मेरी रखियो लाज भवानी अम्बे कल्याणी। मेरी रखियो लाज भवानी अम्बे कल्याणी। वो सच्चे दरबार की जय हो, मेरे विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मैं आशा की लड़िया। बंद करके आऊँ किचन को। गणपति जी को लगाऊंगी। जय हो मेरे गणेश महाराज भोलेनाथ, जय हो मेरे ठाकुर जी महाराज की जय हो। मैं गैस पे भी लगा देती हूँ गाइस, यहाँ पर विष्णु भगवान को। और पहले आ जाते वो डैडू का ना पूजा हो गई, ये लोग भी आ गए। अभी मैं कुछ बनाए खाने को। वो है ना तुम्हारा, नहीं और कुछ बनाए। अब रोटियां बना रही हूँ, पैक करने गई थी डैडू। इसमें बताऊँ कि लगभग है ना 1:45 का टाइम हो रहा है और लव गया स्कूल। सुरभि सुबह साइकिल से चली गई, लेकिन लव को शौक लग रहा कि मैं उसको लेके आता हूँ क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। तो वो अपनी साइकिल से गया है, जो उसके पापा ने कल ली थी ना साइकिल। मतलब वो न्यू तो नहीं है साइकिल, पुरानी ली है उन्होंने, लेकिन है ना मतलब वो न्यू ही है साइकिल, वो चली नहीं है, वो रखी रही है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मूंगफली लेके आई थी गाइज, और जो कि मूंगफली जल गई क्योंकि मैं अब इसमें से बीन के खाऊंगी। जो सही सही होगी ना वो बीन के खा लूँगी मैं गाइज, क्योंकि चाय लेके आई हूँ गाइज मैं, और मूंगफली। और मैं आपको बताऊँ मखाने भी हैं मेरे पास में, और वो भी है मेरे पास में। मखाने नहीं है, किशमिश है मेरे पास में, काजू हैं, बादाम है, पर लेकिन मैं कुछ ले नहीं रही हूँ, मैं यही लूँगी। अब मैं थक गई गाइस, अब मैं लेटना चाहती हूँ थोड़ी देर, इतना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। चलिए, तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये लगभग है ना 6:30 का टाइम हो रहा होगा, और यहाँ पे मैं मेथी लेकर आए थे ना, लब के पापा सब्जी लेकर आए थे, मतलब शाम को जब वो डेयरी से आए थे शाम को 4:30 बजे 5 बजे, तब ये सारी सब्जियां लेके आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेथी को बीन देती हूँ, अभी मुझे व्रत का खाना बनाना है। लेकिन तभी मैंने मतलब मेथी तो मेरी बिन गई थी और काट भी दी थी मैंने, तभी मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे। फिर मैंने मतलब फेशियल करके आई थी, तो फिर वहाँ से मैं फेशियल करके 8 बजे पार्लर में से आई थी। तो फिर जाके फिर मैंने अपने मुँह हाथ वगैरह धोए थे, फिर कपड़े चेंज किए, मतलब नाइटी डाली थी, तब जाके फिर मैंने मतलब खाना बनाया था। और उसके बाद, और अगर थोड़ी गर्मियाँ होती हैं ना तो फिर मैं नहा भी लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी ठंडियाँ सी हो गई हैं, तो ये ना आप ये कहोगे ना बाथरूम में जाने में भी अब डर सा लगता है शाम के टाइम नहाने में, वरना मैं ये रहता है कि मैं फिर नहा भी लेती हूँ। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि फिर कहीं तबीयत वगैरह डिस्टर्ब ना हो जाए। तो यहाँ पे बस कपड़े चेंज कर लिए थे मैंने अपने, और सब्जी मेरे को बनानी थी, अरवी की सब्ज़ी बनानी थी। मैंने अरवी काट ली, धो ली, सब कर ली। शाम को सब्जी है ना, मतलब लब के पापा ने मुझे बनाने नहीं दी कि रहने दे, रायता बना लियो, क्योंकि क्यों अपना काम बढ़ा रही है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और लब ने, सुरभि ने पनीर में ना थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड करके ऐसे खा लिया था उनने, और फिर मैंने तो मीठा दही से ही खाया था। और उसके बाद ये जो मेथी है ना, इसे तो मैं पॉलीथीन में रख दूँगी, और फिर मैं 8 बजे लौट कर आऊँगी, मतलब पार्लर में से आऊँगी। तो बस यही रहता है कि अपने पार्लर का काम का तो ये भी सीज़न टाइम है, तो कोई टाइम फिक्स नहीं है। और मेरा पार्लर घर में ही है, तो और कस्टमर जैसे कि मेरे आसपास के ही हैं, तो वो यही रहता है कि वो किसी भी टाइम आते हैं, उनका ये नहीं है। और उनको ये भी पता है कि मेरा है ना मतलब मेरा भी ये रहता है कि सुबह शाम का तो मेरा काम रहता है, तो वो कस्टमर भी उस हिसाब से ही आते हैं कि फिर वो पूछ भी जाते हैं भाभी आप फ्री हो कि नहीं हो, तो मैं उनको टाइम बता देती हूँ। तो फिर इस तरह से आसानी से मेरा काम भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर ये बातों ही बातों में मेरी मेथी कट पूरी बिन गई है, और यहाँ पर ये देखिए एकदम बढ़िया वाले पराठे भी बन गए हैं, एकदम शुद्ध घी वाले बना दिए हैं, जो कि ना लब के पापा को और
लब को बोल रहे हैं खुशबू इतनी तेज़ आ रही है। मैं बता दूं कि बूंदी वाला रायता बना दिया है लब के पापा के लिए। और मैं बताऊं मेरे यहाँ लब के पापा, सुरभि, लब, ये तीनों रायते से पेट भरकर रोटी अच्छी तरह से खा लेती हैं। और मीठा दही तो होता ही है, बच्चे मीठे दही से तो कोई वो नहीं रहती है। और मेरा तो व्रत है तो मेरे को तो मीठे दही से खाना ही खाना है। तो यहाँ पर बस वीडियो का एंड करूँगी गाइज़। और बस यही कहूँगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अभी हम जा रहे हैं, हमारे पास में जो शादी है ना वहाँ जा रहे हैं, तो वो आपको कल के व्लॉग में दिखाया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।